नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ आपके लिए जीके के टॉप 50 एमसीक्यूज जो कि हिस्ट्री सब्जेक्ट के होने वाले हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट हैं हर एक सरकारी नौकरी के लिए। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी कि राखीगढ़ी जो है वो सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर है। तो दोस्तों, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा दूसरा नंबर, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा है? बंदरगाह था, सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था, तो वह था लोथल। कौन सा था? लोथल। तो ऑप्शन बी दोस्तों बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा नंबर, ऋग्वेद में सबसे अधिक उल्लेख किस नदी का मिलता है? जो ऋग्वेद है उसमें सबसे अधिक किस नदी का उल्लेख मिलता है? तो उसमें सबसे ज़्यादा उल्लेख सरस्वती नदी का मिलता है। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, गायत्री मंत्र किस वेद में है? गायत्री मंत्र जो है वो किस वेद में है आखिर? तो वह है ऋग्वेद में। कौन से? ऋग्वेद में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 का, क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ से हम लोग। तो हमारा पांचवा नंबर प्रश्न है कि अष्टध्यायी के लेखक कौन है? जो हमारी रचना है अष्टध्यायी, अष्टाध्यायी, सॉरी दोस्तों, अष्टाध्यायी, तो वहाँ उसके लेखक कौन है? तो उसके लेखक हैं पाणिनि। कौन है? पाणिनि। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं यहीं से हम लोग। तो हमारा छठा नंबर प्रश्न है, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति कहाँ हुई थी? तो दोस्तों बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति जो थी वो हुई थी राजगृह में। कहाँ हुई थी? राजगृह में। तो दोस्तों ऑप्शन बी नंबर एकदम सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बौद्ध धर्म की प्रथम संगीति राजगृह में हुई थी। अगला प्रश्न क्या है हमारा? सातवां नंबर, जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। तो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर महावीर जी थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा आठवां नंबर प्रश्न है कि सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी सिकंदर और पोरस का युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था? तो सिकंदर और पोरस का युद्ध हुआ था झेलम नदी के तट पर। तो दोस्तों ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। मौर्य समाज की स्थापना किसने की? मौर्य समाज जो था उसकी स्थापना करने वाले कौन थे? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने स्थापित किया था मौर्य साम्राज्य। तो दोस्तों ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है आपका? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य। कौन है? चाणक्य। तो दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं 11 नंबर, अशोक के अधिकांश अभिलेख लिपि में है। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस लिपि में है? तो दोस्तों अशोक के जो अधिकांश लेख हैं वो ब्राह्मी लिपि में है। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर की, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। कुमारगुप्त प्रथम ने। तो दोस्तों यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न हमारा क्या है कि अजंता गुफाएं किस धर्म से संबंधित हैं? अजंता की गुफाएं जो हैं वो किस धर्म से संबंधित हैं? तो अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा, अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। अगला प्रश्न है 15 नंबर की, ह्वेनसांग भारत किसके शासनकाल में आया? ह्वेनसांग जो था वो किसके शासनकाल में भारत आया? तो वह आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में। तो दोस्तों ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। जो ह्वेनसांग था वो भारत हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। 16 नंबर प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो माना जाता है इल्तुतमिश को वास्तविक संस्थापक। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17 नंबर, चालीसा यानी कि चेहलगानी का गठन किसने किया? चालीसा यानी कि चेहलगानी का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने चेहलगानी का गठन किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 18 नंबर, टोकन मुद्रा किसने चलाई? टोकन मुद्रा जो है किसने चलाई थी? तो टोकन मुद्रा चलाने वाले थे मोहम्मद बिन तुगलक जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने टोकन मुद्रा चलाई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है आपका कि प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने किसे हराया? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। प्रथम पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न है, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? तो इससे प्रारंभ करने वाले अकबर थे। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है कि अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? अकबर का राजस्व मंत्री पूछा गया है, तो वह था राजा टोडरमल। कौन था? राजा टोडरमल। तो ऑप्शन बी बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अकबर का राजस्व मंत्री राजा टोडरमल था। बुलंद दरवाजा किसने बनवाया? बुलंद दरवाजा जो था वो किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा बनवाने वाले थे अकबर। कौन थे? अकबर। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर की ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया? मतलब पुनः किसने निर्मित कराया ग्रैंड ट्रंक रोड को? तो उसे पुनर्निर्मित कराने वाले शेरशाह सूरी थे। कौन थे? शेरशाह सूरी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर कि शिवाजी का अभिषेक कब हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था सन 1674 ईस्वी में। तो यहाँ पर भी आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 26 नंबर प्रश्न है, शिवाजी के राजनीतिक गुरु कौन थे? शिवाजी के राजनीतिक गुरु जो थे वे दादाजी कोटदेव थे। कौन थे? दादाजी कोटदेव। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 27 नंबर प्रश्न है, शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वह हुआ था रायगढ़ में। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न है कि तीसरे पानीपत का युद्ध कब हुआ? तीसरे पानीपत का युद्ध कब हुआ था? तो तीसरे पानीपत का युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? प्लासी का युद्ध कब हुआ था? प्लासी का युद्ध पूछा गया है, तो वह हुआ था सन 1957 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। प्लासी का युद्ध 1957 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है 30 नंबर, बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो बक्सर का युद्ध जो था वो हुआ था 1764 ईस्वी में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या है? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वह था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया? स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो वह लागू किया था कॉर्नवालिस ने। स्थायी बंदोबस्त कॉर्नवालिस ने लागू किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न है, सहायक संधि का जनक कौन था? सहायक संधि का जनक कौन था? तो सहायक संधि का जनक था वेलेजली। कौन था? वेलेजली। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सहायक संधि का जनक वेलेजली था। 34 नंबर प्रश्न है, व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया? व्यपगत सिद्धांत किसने लागू किया? तो डलहौजी ने व्यपगत सिद्धांत लागू किया था। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 35 नंबर, 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था कारतूस विवाद। क्या था? कारतूस विवाद। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल एकदम सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 36 नंबर, 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद माना जाता है मंगल पांडे को। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 38 नंबर कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे। अगला प्रश्न देखते हैं 39 नंबर 39 नंबर बंगाल विभाजन कब हुआ? तो बंगाल विभाजन जो था वो हुआ था सन 1905 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बंगाल का विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। 40 नंबर प्रश्न है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो वह हुई थी 1906 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। अगला प्रश्न है 41 नंबर गांधी जी भारत कब लौटे? तो गांधी जी भारत लौटे थे सन 1915 में। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। गांधी जी भारत सन 1915 में लौटे थे। अगला प्रश्न है 42 नंबर गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ भारत में कहाँ हुआ? गांधी जी का पहला सत्याग्रह भारत में जिस स्थान में हुआ था वह है चंपारण। तो ऑप्शन बी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? तो वह शुरू हुआ था 1920 ईस्वी में। तो ऑप्शन बी यहाँ से एकदम सही हो जाएगा। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में सही शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है 44 नंबर दांडी मार्च कब शुरू हुआ? तो दांडी मार्च जो था वो शुरू हुआ था सन 12 अप्रैल 1930 में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। दांडी मार्च 12 अप्रैल 1930 में शुरू हुआ था। अगला प्रश्न है आपका कि भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था सन 1942 में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ था। 46 नंबर प्रश्न है जय हिंद का नारा किसने किसने लोकप्रिय बनाया? तो जय हिंद का नारा जिसने लोकप्रिय बनाया था वे थे सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने लोकप्रिय बनाया। 47 नंबर प्रश्न है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किसने किया? तो आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन करने वाले सुभाष चंद्र बोस जी ही थे। कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई? तो भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। तो ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 49 नंबर भारत का संविधान कब अंगीकृत हुआ? तो भारत का संविधान अंगीकृत हुआ था सन 26 नवंबर 1949 में। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हुआ था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 50 नंबर प्रश्न है भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 में। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत गणराज्य बना था 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। यहाँ से हमारे प्रश्न का अंत होता है। आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।